Hi friends, welcome back to another video. So let's begin. What is क्रॉस या कह लो इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र। आज का जो टॉपिक है वो इसी के बेसिस पे है। सो व्हाट इज़ क्रॉस या इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र। सो क्रॉस ट्रांसफ़र इज़ द केस इन विच ए पर्सन गिफ्ट एन एसेट टू अनदर पर्सन ऑफ सम वैल्यू विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, बेसिकली पहले दो ही लाइन का मीनिंग जान लेते हैं। सो ये कह रहा है कि क्रॉस ट्रांसफ़र इज़ द केस इन विच ए पर्सन गिफ्ट एन एसेट, जिसमें एक पर्सन एक एसेट गिफ्ट करता है, ठीक है, टू अनदर पर्सन ऑफ सम वैल्यू, किसी और पर्सन को, लेकिन इस एसेट की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। यहाँ पे लिखा है सम वैल्यू, ठीक है, तो उस एसेट की कुछ वैल्यू होती है, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन, बिना किसी कंसिडरेशन के। फॉर एग्जांपल, मैंने अपना बेसिकली मैंने मान लो कोई भी कैश या फिर कोई भी मान लो कोई भी एसेट हो गई मेरी, मैंने अपना लैपटॉप दे दिया जिसकी वर्थ रुपीज़ है 20,000 रुपीज़ या 50,000 रुपीज़, 50,000 लेट से, ठीक है। अब मैंने वैल्यू तो उसकी 50,000 रुपीज़ है, बट मैंने उसको विदाउट कंसिडरेशन दिया है, ठीक है, मतलब ₹0 उससे एक्सचेंज चार्ज किया है, ठीक है मैंने। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा क्लबिंग प्रोविज़न लगेगा, ठीक है। बट आगे रीड करते हैं। एंड स्पाउस ऑफ सच अनदर पर्सन ऑल्सो गिफ्ट एन एसेट ऑफ सम वैल्यू, ठीक है, जो सामने वाले जिस पर्सन को हमने एक एसेट ट्रांसफ़र करी है उसका जो भी स्पाउस है, ठीक है, उसका जो भी स्पाउस है वो भी हमारे स्पाउस को कोई एसेट ट्रांसफ़र कर रहा है। देखिए आगे रीड करिए। बेसिकली and spouse of such another person also gift an asset of some value without consideration to spouse of earlier transferer person। बेसिकली अर्लियर ट्रांसफर पर्सन मतलब कि मैंने एसेट ट्रांसफ़र करी थी सामने वाले के स्पाउस को, ठीक है, सामने वाले के स्पाउस को, एंड सामने वाले ने मेरे स्पाउस को फिर कोई एक एसेट ट्रांसफ़र कर दी विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। वही चीज़ बोल रहा है, एग्जाम्पल से समझाऊंगा आगे जाके, ठीक है। इन सच ए केस द इंटेंशन ऑफ बोथ द ट्रांसफरर इज टू कंसील द एसेट एंड गेट द बेनिफिट ऑफ एसेट एंड डोंट वांट टू लायबल फॉर टैक्सेस, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे दोनों की इंटेंशन क्या है, जो दो लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं उन दोनों की इंटेंशन ये है कि हम इस एसेट को कंसील कर लें या फिर पता ना लग पाए कि इस एसेट के ऐसी भी कोई एसेट है और इससे हम कोई इनकम कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये पता ना लग पाए किसको, गवर्नमेंट को, ताकि हमारी जो इनकम है जो इस एसेट से हम कमा रहे हैं उस पर टैक्स ना लग जाए, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए है, मिस्टर ए गिफ्टेड एन एसेट वर्थ ₹20,000 टू मिस्टर बीज वाइफ, ठीक है, मिस्टर बी की वाइफ को उसने 20,000 रुपये की कोई एसेट गिफ्ट करी है, ठीक है। एंड सेम एज मिस्टर बी गिफ्टेड एन एसेट वर्थ ₹20,000 टू मिस्टर एज वाइफ। मिस्टर बी ने क्या किया है, मिस्टर ए की वाइफ को 20,000 रुपये की एसेट ट्रांसफ़र करी है, सेम एज जैसे मिस्टर ए ने करी थी बी की वाइफ को, ऐसे ही मिस्टर बी ने मिस्टर ए की वाइफ को करी है, ठीक है। मिस्टर बी ने मिस्टर ए की वाइफ को करी है और मिस्टर ए ने मिस्टर बी की वाइफ को करी है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट देख लीजिए आप, बोथ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ट्रांसफर दीज एसेट विदाउट कंसिडरेशन, एक्सप्लिसिटली बोल दिया कि विदाउट कंसिडरेशन है, ठीक है। अगर यहाँ पे इनकेस मान लो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होता तो जितने पोर्शन के लिए कंसिडरेशन नहीं दिया, कंसिडरेशन मतलब तो पता ही होगा, जैसे एक्सचेंज वैल्यू। फॉर एग्जांपल, मैंने लैपटॉप खरीदा 50,000 रुपये का, मेरे पास लैपटॉप आया, उसके पास कैश गया, तो कैश उस सामने वाली पार्टी के लिए कंसिडरेशन है और मेरे लिए क्या कंसिडरेशन, मेरे लिए मेरा लैपटॉप कंसिडरेशन है, ठीक है। सो उसी तरीके से कंसिडरेशन का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। विदाउट कंसिडरेशन मतलब प्योरली गिफ्टेड है, मतलब ₹0 चार्ज करें, ₹1 चार्ज नहीं किया, ठीक है। सो वहीं आगे रीड कर लेते हैं। सो द इफेक्ट ऑफ बोथ द ट्रांजेक्शन इज टू सेव दैम सेल्स फ्रॉम टैक्सेस, ठीक है, अपने आप को टैक्सेस से बचाना यहाँ पे इंटेंशन है दोनों पार्टीज़ की, ठीक है। इसका जो इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। एंड द इनकम एक्रूइंग टू मिस्टर एज वाइफ फ्रॉम सच ट्रांसफर्ड एसेट, जो भी एसेट ट्रांसफ़र करी थी मिस्टर ए की वाइफ को, वो उससे जो इनकम एक्रू हुई, उससे जो इनकम जनरेट हुई, ठीक है, विल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ मिस्टर ए, वो मिस्टर ए की इनकम में क्लब्ड हो जाएगी, ठीक है। एंड सेम एज द एसेट इन द इनकम एक्रूइंग टू मिस्टर बीज वाइफ, मिस्टर बी की वाइफ को जो इनकम एक्रू हुई है फ्रॉम एसेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम मिस्टर ए, उस एसेट से जो कि मिस्टर ए ने एसेट ट्रांसफ़र करी थी, ठीक है, विल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ मिस्टर बी, मिस्टर बी की इनकम में वो क्लब्ड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर डेप्थ एनालिसिस, मिस्टर बी के वाइफ के हाथ में कोई एसेट आई थी 20,000 रुपये की, जो कि मिस्टर ए ने ट्रांसफ़र करी थी। अब मिस्टर बी की वाइफ ने
मिस्टर बी की जो वाइफ है उसने उस एसेट को रेंट पे दिया, कुछ भी किया, उससे कोई पैसिव इनकम जनरेट कर लिया। अब पैसिव इनकम जनरेट करी है, कैसी भी इनकम जनरेट करी, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, बट इनकम जनरेट करी है मान के चलो। अब इनकम जो जनरेट करी, तो जो भी उससे जो इनकम जनरेट हुई है वो इनकम मिस्टर ए के हाथ में क्लब्ड नहीं होगी, भले ही वो मिस्टर ए ने ट्रांसफ़र करी थी मिसिस बी को, ठीक है, बट जो इनकम है वो किसके हाथ में जाके क्लब्ड हो जाएगी, किसके इनकम में जाके क्लब्ड हो जाएगी, वो मिस्टर बी की इनकम में जाके क्लब्ड हो जाएगी। क्योंकि जो पर्पस था यहाँ पे दोनों का, वो था टैक्सेस से बचना एंड एसेट को कंसील करना, या फिर एसेट की इनकम को कंसील करना बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पे इंटेंशन आपको यहाँ पे आपको इनकी इंटेंशन क्लियरली होगी, ठीक है। रीज़न वाई द इनकम ऑफ बोथ द पर्सनस एक्रू आर क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ देयर हस्बैंड्स, ठीक है, इस केस में बेसिकली, ठीक है, हम इस केस की बात कर रहे हैं। सो रीज़न वाई द इनकम फॉर बोथ आर क्लब्ड इन देयर हस्बैंड्स इनकम आर discussed in the next video. Okay, so stay connected to know the intention behind the clubbing provisions and to know the intention of lawmakers basically, ठीक है। सो क्लबिंग प्रोविज़न में आगे पढ़ेंगे, कुछ सेक्शन है, सेक्शन 64 सब सेक्शन 1, सो वो सब हम पढ़ेंगे आगे।